हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके सामने क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 3, जिसे कि आप कार्यपत्रक 3 बोलते हैं, वो लेके हाजिर हुए हैं। आपका ये वर्कशीट जो है 9 जुलाई के लिए है। तो इसमें हम एक गद्यांश पढ़ेंगे और गद्यांश के पढ़ने के बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर देंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और फिर चलते हैं, जो निर्देश दिया गया है उन्हें पढ़ करके गद्यांश को पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पढ़ते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि तकनीकी हमारे जीवन का आवश्यक अंग बन गई है और इससे हमें बहुत लाभ भी हुआ है, किंतु इसका एक दूसरा पक्ष भी है। आधुनिक तकनीक की इस चकाचौंध में मानवीय संवेदनाएं जिस तरह मजाक बनकर रह गई हैं, उस तरह बहुत कम ही लोगों का ध्यान गया है। पहले बच्चे घर से निकलने और खेलने की बजाय के बहाने खोजते थे। किस तरह मौका मिला नहीं कि मैदान की तरफ भागे। अब देखिए, इसमें कह रहे हैं, जो लेखक है उसने यही कहने का प्रयास किया है कि तकनीकी का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है, लेकिन इसके एक दूसरा पक्ष है जिससे कुछ हानि भी हुई है, कुछ खतरे भी संभावित हैं। वो क्या है कि जो मानवीय संवेदनाएं हैं अब वो मजाक सी बन के रह गई। यानी अब हम जिस तरह से पहले लोग मानवीय संवेदनाओं का भी अपने एक दूसरे के साथ सहयोग करके आदान प्रदान करते थे, अब ऐसा नहीं है। पहले बच्चे क्या होते थे, घर से बाहर निकल के खेलने के बहाने ढूंढते थे और मौका मिलता था भाग लेते थे। छुट्टियों के दिनों में मैदानों पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी, बच्चों का हजूम नज़र आता था। मैदान में भी बच्चे अपने खेलने की जगह बांट लेते थे और किसकी टीम कहाँ खेलेगी ये सब निर्धारित हो जाता था। और अगर उस जगह पे दूसरी कोई टीम आ जाती थी खेलने के लिए तो पूरा क्या होता था, घमासान मच जाता था। साथ में खेलने से बच्चों में मित्रता की भावना बढ़ती, आपस में भाईचारा बढ़ता। तो यही कह रहे हैं कि तब क्या होता था, बच्चे कैसे खेलते थे और खेलते थे तो उनके अंदर दोस्ती होती थी, भाईचारा होता था, तो यानी जुड़ाव रहता था एक दूसरे का। लेकिन अब के आजकल के बच्चे क्या हैं, वो वीडियो गेम, जो कंप्यूटर गेम है या वीडियो गेम आज के हैं, उन्हीं में व्यस्त हो गए हैं। वो क्या करते हैं, अब जैसे भी कहीं आए तो बाहर खेलने के बजाय घर में ही बैठ के अपने सोफे पे, कुर्सी पे, घर में जहाँ बैठे हैं वीडियो गेम खेल रहे हैं। इससे क्या है, उनका शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। कंप्यूटर पर खेलते हुए पूरा दिन निकल जाता है, कई दिनों तक सूरज की रोशनी नहीं देखते। जब आपस में मिलेंगे ही नहीं तो मित्रता कैसे बढ़ेगी, भाईचारा कैसे बढ़ेगा। तो ये बात सही है। यदि किसी वजह से साथ में बैठे भी तो मोबाइल में लगे रहते हैं। आप देखेंगे कि घर के लोग बैठे हैं, सबके पास मोबाइल है, सब अपनी मोबाइल में बिजी हैं। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे वीडियो गेम खेलने में मज़े हैं, एक दूसरे की हाल चाल क्या हुआ किसके साथ ऐसा बात कर नहीं पा रहे हैं। एक दूसरे को कुछ कहना हो तो बोलने के लिए भी मैसेज भेजते हैं और उसका जवाब भी उन्हें मैसेज से ही मिलता है। घरों में पहले लोग साथ में खाना खाते थे, रात को पूरा परिवार साथ में बैठकर टीवी देखता था, एक दूसरे से बातें करते थे। यदि टीवी ना हो तो जाकर पड़ोसियों से बातें करते थे। लेकिन अब क्या है, अब लोग बाहर से आते ही अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, परिवार वालों को आपस में बात करने का ही समय नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं। बच्चे माता पिता से बात करने की बजाय मोबाइल पर चैट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभिभावकों को पता ही नहीं चलता कि मेरे बच्चे के जीवन में क्या हो रहा है। एक दूसरे के प्रति जो भावनात्मक लगाव हुआ करता था वो दिन ब दिन कम हो रहा है। अपने परिवार वालों के साथ कई दिनों तक बातें नहीं होती। इससे परिवार के सदस्यों का एक दूसरे पर जो प्रेम हुआ करता था अब वैसा नहीं रहा। एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। तकनीक के आवश्यकता से अधिक प्रयोग से मनुष्य भावना शून्य होता जा रहा है। तो यही है, तकनीकी का हमारे जीवन में इतना ज़्यादा प्रभाव हो गया है। तकनीकी इतना ज़्यादा हमारे जीवन में घर कर बैठी है, इतना ज़्यादा हर पहलू पे इसका प्रभाव हो चुका है कि अब हम तकनीकी के सहारे बहुत सारी चीज़ें तो कर रहे हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये है कि लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं, मिलते जुलते नहीं हैं। मतलब वीडियो गेम, सोशल मीडिया और मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं, तो भावना शून्य होते जा रहे हैं। लोगों को पता है नहीं कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है। जब मिले जुलेंगे नहीं तो भावनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है। अब आपने ऊपर जो कहा उसी हिसाब से आपको उत्तर देना है। पहला है, मानवीय संवेदनाएं किन कारणों से मजाक बनकर रह गई हैं। ऊपर देखिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तकनीकी के
के अत्यधिक प्रयोग के कारण मानवीय संवेदनाएँ क्या हो गई हैं, मजाक बन के रह गई हैं। साथ में खेलने से क्या लाभ होता था भाई, मित्रता बढ़ती थी, भाईचारा बढ़ता था। आप लिख सकते हैं, मित्रता बढ़ती थी, भाईचारा बढ़ता था, सहयोग की भावना होती थी। ये तीनों चीज़ें आप लिख सकते हैं। एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी है। इस पंक्ति का आशय क्या है? इस पंक्ति का आशय यह है कि एक ही घर में लोग रहते हैं लेकिन एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से नहीं कर रहे। उन्हें ये भी नहीं पता है कि एक दूसरे के जीवन से अजनबी हैं, एक दूसरे के जीवन में क्या घटित हो रहा है उससे वो बेखबर हैं। एक दूसरे के जीवन में, परिवार में लोगों में क्या जो बात ही नहीं करेंगे तो उसके बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं हो पा रही है और वो इस सब चीज़ों के बारे में बेखबर है। यही इस पंक्ति का आशय है। आजकल बच्चों का पूरा दिन किस प्रकार के खेल में बीतता है? वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम के में पूरा दिन बीत जाता है। अब 5वां है, अब मैं जो बोल रहा हूँ आप उसे सुन के उत्तर लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह में लिखना थोड़ा बड़ा हो जाता है और अच्छे से आता नहीं है। उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। बच्चों, गद्यांश जो है इसका आपको क्या लिखना है? उपयुक्त शीर्षक। तो आप इसको पढ़ेंगे, आपके हिसाब से जो सबसे उचित इसका शीर्षक लगेगा वो लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो यहाँ लिख दूँगा वही होगा, आप दूसरा कुछ लिख सकते हैं। जैसे मेरे हिसाब से मैं क्या लिखूँगा, आधुनिक तकनीक के दुष्प्रभाव। आगे आप आधुनिक जोड़ देना। अब अगला है, क्या मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं? अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों से चर्चा कीजिए और चर्चा के मुख्य बिंदुओं को लिखिए। तो बच्चों, तकनीकी या मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, यानी क्या क्या हानियाँ होती हैं, आपको परिवार के सदस्य, दोस्तों से बात करनी है। क्योंकि आप 10वीं क्लास में हैं तो आपको बहुत सारी इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। बात करके बिंदुओं को लिखिए और लिख करके अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने कक्षाध्यापक, आपके जो विषय अध्यापक हैं उन तक भेजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे और लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख के अपनी वर्कशीट पूरा कर सकें। धन्यवाद।